नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका 3D फंडा के ऊपर, वो चैनल जहां पे 3D की दुनिया को बहुत ही आसान और मज़ेदार तरीके से आपको समझाया जाता है। आसान इसलिए बोल रहा हूं दोस्तों क्योंकि बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड जो सेटिंग्स हैं उनको मैं अपने फंडा के साथ बहुत ही सिंपल और इजी तरीके से आपको सिखाने की कोशिश करता हूं। तो दोस्तों ज़्यादा फुटेज नहीं आते हैं इंट्रो के अंदर, और मैं आज का जो टॉपिक है वो आपको बता देता हूँ। आज का जो टॉपिक है हमारा दोस्तों वो रहने वाला है कोरोना 12 के नए फीचर्स के ऊपर। उनको हम आज उसके अंदर क्या नए फीचर्स हैं वो देखने वाले हैं। और उससे पहले दोस्तों यहाँ पे मेरे चैनल पे कुछ मज़ेदार वीडियोस मैंने रखे हुए हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पे विजिट कर रहे हो तो दोस्तों यहाँ पे मैंने कोरोना के सारे सेटिंग्स को, मतलब जो भी मेन ज़रूरी सेटिंग्स हैं उनको यहाँ पे रखा हुआ है। फिनिक्स के वीडियोस हैं, लाइटिंग के वीडियो हैं, और भी बहुत सारे मटेरियल्स के रिलेटेड वीडियो हैं। तो ये सारे वीडियोस को आप लोग देखो। मैं डेफिनेटली चैलेंज करता हूँ कि आपके जो भी कॉम्प्लिकेटेड फंडास हैं दोस्तों वो बहुत ही आसान तरीके से यहाँ पे सॉल्व हो जाएंगे। और फिर अगर आपको कुछ भी डाउट्स हैं तो मैंने यहाँ पे अपना व्हाट्सअप नंबर दे रखा है। अगर किसी को ऑनलाइन ट्रेनिंग का कोई इंक्वायरी करना है उसके लिए यहाँ पे डिटेल शेयर की हुई है, ईमेल आईडी भी दे रखा है, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए ज़्यादा बकवास नहीं करते हैं और फटाफट चलते हैं हमारे आज के टॉपिक की तरफ, जो कि है कोरोना 12 का अपडेट। तो चलिए दोस्तों देखते हैं सबसे पहला फीचर जो कि कोरोना 12 में अपडेट हुआ है। देखो सबसे पहले तो आपको, अगर आपका रेंडर इंजन नहीं है कोरोना, तो रेंडरर कोरोना कर देना, ठीक है। तो चलिए सबसे पहला जो इसका फीचर इन लोगों ने अपडेट किया है कोरोना 12 के अंदर वो है यहाँ पे वेंटेज का। दोस्तों ये एक ऐसा ऑप्शन है। वेंटेज क्या है, अब जो लोगों को नहीं पता है, ये केओस का मैं बोल सकता हूँ वीरे के अंदर ये ऑप्शन दे रखा था। मतलब क्या होता है कि वीरे सीपीयू और जीपीयू दोनों बेस रेंडर कर पा रहा था क्योंकि वेंटेज की हेल्प से। अब कोरोना के अंदर भी ये सेम फीचर्स अपडेट कर दिया है। कोरोना पहले सिर्फ और सिर्फ सीपीयू बेस्ड रेंडरिंग था दोस्तों, लेकिन अब ये फीचर्स के साथ आप क्या कर सकते हो, कोरोना विंटेज के फीचर्स के साथ आप अपने कोरोना का जो सीन है उसको यहाँ पे एक्सपोर्ट कर सकते हो वेंटेज के अंदर, जहाँ पे वो सीपीयू को नहीं जीपीयू बेस्ड, मतलब आपका ग्राफिक्स कार्ड जितना पावरफुल होगा ना ये रियल टाइम रेंडर करके देगा काफ़ी फास्ट। लेकिन एक बात आपको ध्यान रखनी है कि इसका जो क्वालिटी होगा वो बिल्कुल भी दोस्तों कोरोना के अंदर हम लोग जो सेटिंग्स में रेंडर करते हैं उसके जैसा नहीं होगा। हाँ, आपको ये अप टू द मार्क, मतलब कहीं ना कहीं आपको सेटिस्फाइड टेस्ट रेंडर क्वालिटी लग सकता है, लेकिन फाइनल क्वालिटी मैं नहीं बोल सकता हूँ कि ये दे पाएगा। अब कोरोना वाले फिलहाल तो ये बोल रहे हैं कि आने वाले अपडेट्स के अंदर ये लोग कुछ इसको और भी मॉडिफाई करेंगे, क्योंकि ये फर्स्ट अपडेट है जहाँ पे इन लोगों ने विंटेज को कोरोना के साथ लिंक किया है। अभी तक ये वीरे के साथ था जहाँ पे रियल टाइम रेंडरिंग यहाँ पे कर सकते थे। आपको एक्सपोर्ट जो सीन है इस पर क्लिक करोगे तो ये यहाँ पे ऑप्शन आपको देगा कि आपको केओस विंटेज के अंदर इसको सेव करना है, और फिर ये सीधा डायरेक्ट आपका सीन जो है वहाँ पे ओपन हो जाएगा। और दूसरा एक ऑप्शन है रेंडर इन विंटेज, तो ये यहाँ से आपका जो भी सीन होगा आपका कोरोना का डायरेक्ट विंटेज में चला जाएगा, और वहाँ पे रियल टाइम के अंदर आप मटेरियल, लाइटिंग और शेडिंग चेंज कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो ये यहाँ पे एक मेन फीचर है विंटेज का। लेकिन मैं बोलूँगा कि हम जो कोरोना में इंटरेक्टिव रेंडरिंग करते हैं, आपने देखा ही होगा हम लोग आईआर करते हैं, तो आईआर के टाइम पे भी अच्छा खासा हम लोग लाइव मतलब रियल टाइम रेंडरिंग तो कर ही लेते हैं। तो अगर आपको यहाँ पे क्लाइंट को कुछ वीडियो बना के भेजना है या कुछ बड़ा इमेजेस, मतलब 2K जितना भी अगर रेंडरिंग निकालना है तो विंटेज में वो जल्दी हो जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसका क्वालिटी कोरोना का जो रेंडर इंजन है उसके जैसा रहेगा। ठीक है, तो पहला जो इन लोगों का जो मेन फीचर यहाँ पे अपडेट हुआ है वो है विंटेज का, जो कि अभी वीरे में था, लेकिन यहाँ पे इन्होंने कोरोना के साथ भी लिंक कर दिया है। बहुत ही जल्द दोस्तों हम लोग डिटेल वीडियो बनाएंगे विंटेज के अंदर, वहाँ पे आपको मैं ये वाला पूरा जो पॉइंट है अपडेट जो कोरोना का 12 का नया आया है मैं वो वहाँ पे एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, तो अब चलते हैं हमारा दूसरा मेजर जो बोल सकते हैं अपडेट क्या है, चलिए देखते हैं। दूसरा जो मज़ेदार, मतलब कि बोल सकते हो कि इन्होंने जो अपडेट किया है वो किया है कोरोना 12 की फ्रेम बफर के अंदर। आप देखोगे कि पुराना फ्रेम बफर और नए फ्रेम बफर में इन्होंने बहुत ही सिंपल, मतलब बहुत ही आसान चीज़ें, मतलब सिंपल आइकॉन्स कर दिए हैं। ज़्यादा कुछ खिचड़ी बना के रखा नहीं है, यहाँ पे बहुत ही आसान कर दिया है। तो यहाँ पे क्या किया है इन्होंने,
के पोस्ट के अंदर देखा जाएगा तो एक तो पहले तो ये पूरा फ्रेम बफर आपको देखने मिलेगा नया, और फिर यहाँ पे आपको टोन मैपिंग जो है ना, इसके अंदर इन्होंने एक चीज़ ऐड कर दी है, वो है यहाँ पे कहाँ गया, हाँ ये लिफ्ट गामा गेन, ये दोस्तों इन्होंने यहाँ पे ऐड नया किया है। तो टोन मैपिंग के अंदर यहाँ पे आपको गामा का एक्स्ट्रा मतलब और भी अगर आपको गामा के अंदर कंट्रोल चाहिए तो वो यहाँ पे इन्होंने दे दिया है। ठीक है, तो मतलब एक फीचर्स आप बोल सकते हो कि फ्रेम बफर में टोन मैपिंग के अंदर इन्होंने ऐड किया है। तो एक तो हमारा हो गया ये। फिर अगर मैं यहीं पे बात करता हूं तो ब्लूम एंड ग्लेयर के अंदर इन्होंने एक और ऑप्शन दिया है, कंप्यूट आफ्टर रेंडरिंग। तो पहले क्या था कि मैं यहाँ पे जब मेरा रेंडरिंग चल रहा है उसी टाइम पे ब्लूम एंड ग्लेयर को वो रेंडर करता था, तो टाइम ज़्यादा जाता था। अब इन लोगों ने क्या कर दिया है कि कंप्यूट आफ्टर रेंडर, तो अगर मैं ये ऑप्शन ऑन कर दूंगा तो इस ऑप्शन से दोस्तों होगा क्या, पहले तो मेरा सीन रेंडर हो जाएगा और फिर बाद में क्या होगा कि मैं ब्लूम एंड ग्लेयर को अलग से रेंडर, मतलब कि जो सीन के साथ जो प्रोसेस हो रहा था वो नहीं होगा, इस ऑप्शन की मदद से आफ्टर रेंडरिंग ये प्रोसेस हो जाएगा। तो ये एक फीचर्स पहले नहीं था, इन्होंने अभी ऐड किया है। तो दो हो गए, एक तो हमारा हो गया टोन मैपिंग में यहाँ पे लिफ्ट गामा गेन और दूसरा ब्लूम एंड ग्लेयर। ठीक है, तो तीसरा इन्होंने यहाँ पे क्या अपडेट किया है, तीसरा अपडेट मज़ेदार है दोस्तों। देखो पहले क्या था, मैं अगर कोरोना का जो फ्रेम बफर था उसको छोटा करता था ना तो छोटा हो ही नहीं सकता था। अब देखो मैं इतना बिल्कुल छोटा कर दिया ना, फिर भी वो क्या हो रहा है, रेंडर कर रहा है। पहले नहीं हो रहा था, पहले क्या होता, अगर मैं यहाँ पे ये जो टूल है इसका साइड बार ऑफ कर देता हूँ, देखो इतना छोटा भी इंटरेक्टिव हो रहा है, इसको मैं बड़ा करूँगा तो भी हो जाएगा, समझ रहे हैं। तो ये एक बहुत ही मज़ेदार फीचर लगा मुझे, जो कि पहले मैं एक तो फ्रेम बफर को छोटा करने की कोशिश करता था लेकिन हो नहीं पा रहा था। यहाँ फाइल ऑटो सेव हो रहा है, इसको मैं बंद कर देता हूँ। चलिए ठीक है, तो मैं यहाँ पे ये एक बहुत ही अच्छा लगा मुझे कि मैं फ्रेम बफर को छोटा कर सकता हूँ। चलिए तीसरे और आगे हम लोग बढ़ते हैं। मैं फ्रेम बफर वापस पुराने सेटिंग्स पे कर देता हूँ। तो ये तो हो गया टोन मैपिंग और यहाँ का हो गया। अब सेकंड हम अगर आगे बढ़े तो हिस्ट्री। हिस्ट्री के अंदर दोस्तों, हिस्ट्री के अंदर इन्होंने क्या किया है कि पहले अगर आपको पता होगा कि अगर रिजोल्यूशन अलग हो जाता था तो हम लोग उसको कंपेयर नहीं कर पाते थे। अब जो कोरोना 12 में इन्होंने अपडेट किया है दोस्तों फ्रेम बफर में, उसकी मदद से हम लोग अलग अलग इमेज साइज होगा ना उसको भी यहाँ पे कंपेयर कर पाएंगे। कैसे कंपेयर कर पाएंगे, चलो देखो दिखाता हूँ। एक तो मैं यहाँ पे प्लस पे क्लिक करूँगा तो ये वाला इमेज मेरा हो गया सेव। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इसका जो रिजोल्यूशन है वो चेंज कर देता हूँ, जाता हूँ कॉमन में, ले लेता हूँ मैं HD। ठीक है, तो ये अब इंटरेक्टिव हो रहा है, और ये जो इंटरेक्टिव हो रहा है ना, तो इसको अगर मैं यहाँ पे फ्रेम बफर में सेव कर लेता हूँ, ये रहा प्लस। ठीक है, तो अब यहाँ पे A और B इनको मैं कंपेयर करना चाहूँ तो मैं देखो कर सकता हूँ, जो कि पहले पॉसिबल नहीं था। ये नॉइस इसलिए दिख रहा है क्योंकि वो अभी इंटरेक्टिव मेरा हुआ नहीं है, मैंने तुरंत ही कर लिया है। समझ रहे हो दोस्तों, तो ये एक बहुत ही यूज़फुल फीचर लगा। मतलब अलग अलग साइज़ को अगर आपको कंपेयर करना है तो अब आप कोरोना 12 में कर पाओगे। तो पोस्ट हो गया, हिस्ट्री में इन्होंने ये दो सेटिंग्स दिए हैं जो मैंने आपको दिखा दिए अपडेट करने का। तो कोरोना 12 के ये दो कुछ फ्रेम बफर के फीचर्स हैं। अब मज़ेदार सबसे जो मेन मुझे लगा, सबसे बढ़िया फीचर जो लगा मुझे कोरोना 12 का, एक तो वेंटेज का लगा, दूसरा लाइट मिक्स। बाकी सारे तो छोटे मोटे हैं, लेकिन लाइट मिक्स के अंदर इन्होंने क्या अपडेट किया है वो मैं आपको दिखाता हूँ। उससे पहले दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, आपको कंटेंट समझ में आ रहा है, तो वीडियो को लाइक करते रहना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि अगर सब्सक्राइब नहीं करोगे तो भाई मेरे सब्सक्राइबर कैसे बढ़ेंगे। ठीक है, चलो लाइट मिक्स के बारे में बताता हूँ आपको। लाइट मिक्स में दोस्तों मैं इसको स्टॉप कर देता हूँ, और सबसे पहले तो मैं लाइट मिक्स यहाँ पे ऐड हिडन लाइट और जनरेट कर देता हूँ। ठीक है, और मैं यहाँ पे क्या करूँगा, दो लाइट मिक्स ऐड करूँगा। एक तो मैंने यहाँ पे रेंडर एलिमेंट में ऑलरेडी ये इंटरेक्टिव लाइट मिक्स दिया हुआ है, एक और मैं ऐड कर लेता हूँ रेंडर एलिमेंट के अंदर। लाइट मिक्स कहाँ गया, ये रहा सी शेडिंग लाइट मिक्स, और इसको मैं रीनेम कर देता हूँ, कुछ भी दे देता हूँ, _01 कर देता हूँ। ठीक है, तो अब हमारे सीन में हो गए दो लाइट मिक्स।
और मैं यहाँ पे इसको स्टार्ट IR कर देता हूँ। पहले क्या था दोस्तों कि हम लोग जब इंटरेक्टिव करते थे और लाइट मिक्स डालते थे, तो एक बार जो लाइट मिक्स ऐड कर दिया है उससे मैं हमारा ब्यूटी पास और लाइट मिक्स में जो चेंज करता था वो दिखा देता। लेकिन अब जो कोरोना 12 में अपडेट हुआ है ना, इसकी मदद से दोस्तों मैं दो लाइट मिक्स, मतलब सीन के अंदर मुझे इवनिंग बनाना है, डे बनाना है, नाइट बनाना है, एक ही बार रेंडर करूंगा और वो सारे पैरामीटर मैं वहां पे ऐड कर सकता हूँ। कैसे कर सकते हैं, चलो मैं दिखाता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पे लाइट मिक्स ऐड कर दिया है और ये मेरा ब्यूटी पास है। तो इस ब्यूटी पास में एक तो लाइट मिक्स मेरे को दिख रहा है ये, ठीक है। तो ये पहला लाइट मिक्स है जहाँ पे मैं एनवायरनमेंट को मैं कलर चेंज कर देता हूँ। चलो थोड़ा सा हम लोग इसको ब्लू की तरफ ले लेते हैं, ठीक है। और ऑटो सेव हो रहा है, एस्केप दबा देता हूँ और ओके कर देते हैं। तो ये मेरा लाइट हो गया थोड़ा सा ब्लू। और फिर मैं यहाँ पे ये सारी लाइट्स को मैं ज़ीरो कर देता हूँ। देखो मैं फटाफट आपको खाली एक जो ऑप्शन है वो आपको दिखाने के लिए यहाँ पे कर रहा हूँ चीज़ों को, ठीक है। तो एक तो हो गया मेरा ये वाला सीन। अब दूसरा लाइट मिक्स यहाँ पे मैंने 01 का सेव किया था, वो कहाँ गया, ये रहा, ठीक है। एक ये रहा। तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे बाकी सब कुछ मैं चेंज कर रहा हूँ सेटिंग्स, जिससे आपको पता चले कि सीन में क्या हो रहा है, ठीक है। 0 कर देता हूँ। तो ये फटाफट मैंने यहाँ पे सारे लाइट के सेटिंग्स को चेंज कर दिया और एनवायरनमेंट लाइट बढ़ा दिया। अब एक तो हो गया मेरा ये, एक हो गया मेरा ब्यूटी जहाँ पे मैंने कॉमन जो लाइटिंग करके रखा था वो। फिर हो गया मेरा पहला लाइट मिक्स जहाँ पे मैंने थोड़ा सा ब्लू टिंट रखा है। और अब तीसरा हो गया मेरा ये लाइट मिक्स जहाँ पे मैंने अंदर का लाइट कम करके एनवायरनमेंट लाइट बढ़ा दिया है, ठीक है दोस्तों। तो ये एक बहुत ही ज़रूरी और इम्पोर्टेंट फीचर है जिसको आपको ध्यान में रखना है। इसकी मदद से आप मल्टीपल लाइटिंग्स को एक ही बार रेंडर करो और मतलब 3-4 आउटपुट सेव कर दो और क्लाइंट को भेज सकते हो कि भाई देख लो ये इंटेंसिटी अच्छा लग रहा है, ये कलर अच्छा लग रहा है। आपको बार बार रेंडर करने की ज़रूरत नहीं है। और भाई रही बात, अगर आपको CXR अगर आपने सेव कर लिया है CXR फाइल, वो तो सोने पे सुहागा है, उसको आप कभी भी ओपन करो और कभी भी चेंज करो। रेंडर सेटिंग्स का डिटेल वीडियो मैंने चैनल पे रखा हुआ है, अगर नहीं देखा है तो आप जाके एक बार जरूर से देख लेना, ठीक है। तो फ्रेम बफर के अंदर ये हमारे जो मेन जो इन लोगों ने कोरोना 12 के अंदर अपडेट किया है वो तो इतना था। अब चलते हैं नए अपडेट की ओर। जो कोरोना 12 में एक और चीज़ इन्होंने नई अपडेट की है वो है हमारी स्कैटरिंग के अंदर। तो वो मैं आपको दिखाऊंगा, चलो यहाँ पे देख लेते हैं। चलो मैं यहाँ पे आपको स्कैटरिंग के अंदर इन्होंने क्या अपडेट किया है वो दिखाता हूँ। एक प्लेन क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। प्लेन को मैं बड़ा कर लेता हूँ और एक टीपोट ले लेते हैं जिसको मुझे स्कैटरिंग करवाना है, ठीक है। और मैं यहाँ पे स्कैटर देख लेता हूँ कोरोना का और उसको क्रिएट कर लेते हैं। अब मैं यहाँ पे इसको ये अप्लाई कर दूंगा और यहाँ पे ये अप्लाई कर दूंगा, ठीक है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे इसकी काउंटिंग कम कर देता हूँ और कम कर देते हैं। मुझे सिर्फ आपको क्या नया अपडेट है वो दिखाना है, लेकिन अगर आपको स्कैटरिंग का पूरा डिटेल वीडियो देखना है तो यहाँ पे केओ स्कैटरिंग, मतलब कोरोना का स्कैटरिंग कैसे पूरा डिटेल में मैंने हिंदी में एक्सप्लेन किया हुआ है, एक बार जाके ज़रूर देख लेना। यहाँ पे एक जो मेन इन्होंने फीचर अपडेट किया है वो क्या है कि यहाँ पे नीचे गया, कहाँ गया, ये रहा, एडिट इंस्टेंट्स। ये बहुत ही मज़ेदार फीचर इन्होंने अपडेट किया। अब मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, चीज़ों को ऐड कर सकता हूँ और इरेज कर सकता हूँ। कैसे, अगर मैं ब्रश पे क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पे ब्रश साइज़ बहुत छोटा है, इसको मैं करता हूँ बड़ा, हाँ, और काउंटिंग कर दूंगा कम, तो यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे चीज़ों को ऐड कर पाऊँगा, ठीक है। पहले तो ये ऑप्शन मुझे नहीं मिल रहा था और इरेज करना है तो मैं उसको इरेज भी कर पाऊँगा, है ना मज़ेदार चीज़। तो कोरोना स्कैटर के अंदर ये एक बहुत ही मज़ेदार चीज़ है जो इन्होंने बोल सकते हो कि अपडेट की है। तो पहले तो आपको पुराना जो कोरोना स्कैटर है वो समझना पड़ेगा, उसके बाद आप जाके अगर नया अपडेट देखते हैं तो आपके लिए बहुत ही आसान रहेगा, ठीक है। तो ये था हमारा कोरोना का दूसरा अपडेट। तीसरा और मज़ेदार अपडेट क्या है कोरोना के अंदर, देखो
सबसे पहले हमने फ्रेम बफर देख लिया है, जो फ्रेम बफर में उन्होंने अपडेट किया है। दूसरा कोरोना के अंदर स्कैटरिंग में क्या अपडेट किया है वो देखा है। और तीसरा अपडेट इन्होंने किया है दोस्तों कोरोना के स्काई के अंदर। जी हाँ, कोरोना स्काई में इन्होंने क्या अपडेट किया है मैं आपको दिखाता हूँ, चलो मेरे साथ देखो। मैं यहाँ पे एक सिंपल सा कोरोना सन और स्काई क्रिएट कर लेता हूँ। कोरोना का स्काई सीन में जाके मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे सिंगल मैप और ऐड कोरोना स्काई एनवायरनमेंट। ठीक है, तो मेरा यहाँ पे अब मैं इंटरेक्टिव मार लूँगा। ये देखो, अब यहाँ पे इन्होंने क्या अपडेट किया है। आप बोलोगे सर अपडेट क्या किया है, तो अपडेट में ऐसा है कि ये जो इनका जो स्काई का जो ये आप टिंट देख रहे हो, इसके अंदर इनका जो होराइजन था पहले माइनस का, ये अपडेट हो गया है। अपडेट हो गया इन द सेंस पहले का अगर कोरोना सन एंड स्काई यूज़ करोगे और अभी का आप एक बार पैरेलल मतलब पैरेलल इन द सेंस आप देखना उसका जो -10 डिग्री पे जब मतलब -10 आप जब करते थे तब का स्काई जितना रियलिस्टिक नहीं था उससे काफ़ी बेटर अभी का हो गया है। देखो मैं अब यहाँ पे इसको सन को इतना डाउन कर दिया और स्काई मुझे कितना बेहतरीन देखने मिल रहा है। और यहाँ पे मैं इसको ऊपर कर रहा हूँ, प्लस में 0 पे आ जाएगा और मुझे स्काई ये ऐसे देखने मिल रहा है। मैं यहाँ पे इसका एक्सपोजर कम कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो स्काई के अंदर इन्होंने एक तो ये अपडेट किया है इनके होराइजन के अंदर कि माइनस में आप जाके भी स्काई को अच्छे से अपडेट कर सकते हैं। और दूसरा एक नया फीचर यहाँ पे जो ऐड हुआ है वो है हमारा, मैं यहाँ पे इंस्टेंस ले लेता हूँ मैप को और मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे क्या अपडेट किया है इन्होंने। यहाँ पे क्लाउड के अंदर दोस्तों ना आप अनेबल क्लाउड करेंगे ना, तो ये जो क्लाउड आ रहे हैं, एक तो ये आप डेफिनेटली बोल सकते हो कि पहले से बहुत ही जोरदार है। अपडेट तो इन्होंने फाड़ू वाला किया है। अब इसके अंदर डेंसिटी स्केलिंग ये जो ऑप्शन है ना, ये एक इन्होंने ऐड किया है। इससे क्या होगा, डेंसिटी स्केलिंग इसको अगर मैं 0.1 करता हूँ तो मेरे क्लाउड का जो डेंसिटी मतलब वो एकदम मस्त, एकदम स्मूथ, एकदम पतले, जो बोलते थीन बोलते हो ना, वैसे हो जाएंगे। और अगर इसका डेंसिटी मैं फुल 10 कर देता हूँ तो एकदम मोटे हैवी क्लाउड हो जाएंगे। तो एक तो मैं इसको, आप एक काम करते हैं इसको ऊपर कर देता हूँ, डे व्यू जैसा कर देते हैं और इसको मैं दिखाता हूँ माइनस करके अपने इधर ब्लू टिंट के अंदर। ये देखो, अब यहाँ पे मैं करता हूँ 0.1। देखो कितने मतलब एक पैरामीटर इन्होंने जो ऐड किया सिंपल सा डेंसिटी क्लाउड का, उससे कितना मतलब स्काई के अंदर कितना पावरफुल इफेक्ट मिल रहा है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको जरूर ट्राई करना है आपके एक्सटीरियर सीन के अंदर। अगर आपको कोरोना सन एंड स्काई का डिटेल में लाइटिंग सीखना है तो मैंने चैनल पे वीडियो ऑलरेडी रखा हुआ है। और नहीं कि भाई नहीं सर चैनल से नहीं, लाइव डायरेक्टली आपसे सीखना है तो व्हाट्सअप नंबर तो मैंने दिया हुआ ही है, वहाँ पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलो आगे के फीचर्स देखते हैं। डेंसिटी स्केलिंग मैंने आपको बता दिया कि ये क्या करेगा, कोरोना क्लाउड को डेंस करेगा। मैं इसको जितना वैल्यू को इंक्रीज करूँगा उतना क्लाउड को हैवी। दोस्तों ये इसके अमाउंट को नहीं इंक्रीज कर रहा है, अमाउंट मतलब कि अमाउंट की जो मतलब अमाउंट इन द सेंस कि ये उसकी वैल्यू उसको नहीं बढ़ा रहा है कि बहुत ज़्यादा क्लाउड हो गए, ये डेंसिटी बढ़ा रहा है। अब मैंने अगर अमाउंट बढ़ा दिया है और डेंसिटी 0.2 कर रहा हूँ तो क्या हो रहा है, देखो एकदम मस्त पतले पतले क्लाउड आपको देखने मिलेंगे। ठीक है, तो ये 0.05 ये फीचर्स की मदद से आप अपना एक्सटीरियर सीन मतलब क्लाउड एनिमेशन को और भी बेहतरीन बना सकते हो। ठीक है, चलिए कोरोना स्काई का जो अपडेट था वो तो हमने देख लिया। अब आगे बढ़ते हैं कि इसके बाद इन्होंने क्या अपडेट किया है। इसके बाद कोरोना 12 में अपडेट हुआ है कोरोना डेकल। जी हाँ दोस्तों, कोरोना डेकल में जो अपडेट हुआ है वो क्या है मैं आपको दिखाता हूँ। चलिए उसके लिए मुझे नया फाइल ओपन करना पड़ेगा। ओपन रिसेंट में कोरोना डेकल। देखो दोस्तों, किसी को कोरोना डेकल के बारे में डिटेल में सीखना है तो वो तो मैंने बहुत पहले ही वीडियो बना के रखा था अपने चैनल के ऊपर, ये रहा। तो ये आप वीडियो ज़रूर देखना, इसके अंदर कोरोना डेकल्स का पूरा डिटेल में मैंने एक्सप्लेनेशन दिया है। और उसके बाद ये वीडियो देखना दोस्तों कि आपको डेकल में इन्होंने क्या अपडेट किया है। क्या अपडेट किया है तो मैं दिखाता हूँ आपको ये इंटरेक्टिव करके। दोस्तों कोरोना डेकल में इन्होंने क्या किया है कि पहले जो हमारा डेकल था, मैं इसको छोटा कर लेता हूँ, उसको मैं बैंड नहीं कर सकता था।
ये देखो ये स्ट्रेच हो रहा है। अब मेरे को यहाँ पे डेकल के अंदर इन्होंने ये जो बोल सकते हो बैंड विथ और बैंड हाइट दे दिया है, जिसकी मदद से मैं डेकल को बैंड कर सकता हूँ 90 डिग्री। देखा, ये आप देखो, इसको मैं करता हूँ 0, फिर से आपको दिखा रहा हूँ, तो ये ऐसा खींचा हुआ आ रहा है। अब मैं यहाँ पे कर दूंगा 90, तो वो हो गया बैंड। तो इसकी मदद से मैं अपने जो मैपिंग है उस शेप होगा सिलेंडर का, कोई भी शेप हो, बॉटल हो, ग्लास हो, या कोई भी शेप ऐसा जहाँ पे मुझे बैंड करना है, वो फीचर इन्होंने अपडेट करके अपनी बहुत हेल्प कर दी है दोस्तों। अब ये बैंड दोनों दिशा में कर सकते हैं, मतलब कि विथ और हाइट दोनों में। और आप बोलोगे कि सर कितना कर सकते हैं, तो बॉस ये पूरा 360 आप कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे इन्होंने एक बटन और ऐड कर दिया है जो कि है लॉक। तो क्या होगा, विथ और हाइट को आप जब इंक्रीज करोगे वो लॉक हो गई है, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने ये दो चीज़ जो मेरे हिसाब से तो ये मेजर है। आपको डेकल के अंदर जो पहले दिक्कत आ रही थी, अब वो दिक्कत नहीं आएगी स्ट्रेच होने की। अगर मैं इसको देखो 0 कर रहा हूँ तो ये ऐसा स्ट्रेच हो रहा था, दिख रहा है, ये दिख रहा है आपको। अब इसको मैं करता हूँ 90, 180, चलो 360 कर लेते हैं। देखो पूरा वो बैंड हो गया, एकदम मस्त, मैपिंग भी एडजस्ट हो गया। तो ये चीज़ कोरोना डेकल में नहीं है दोस्तों, आप एक बार जरूर ट्राई करना, ठीक है दोस्तों। तो इसी के साथ मुझे जो लग रहा था कि कोरोना 12 के अंदर जो अपडेट आपको देने चाहिए नए फीचर्स के बारे में, वो सारे खत्म होते हैं। देखो दोस्तों, कोरोना 12 में ऐसे तो और भी नए फीचर्स हैं जो कि मेरे ख्याल से इन लोगों ने कॉस्मोस का लाइब्रेरी इनके साथ लिंक कर दिया है। और ऐसा भी सुनने में आ रहा है और ऐसा भी ये लोग बोल रहे हैं कि आने वाले अपडेट्स के अंदर कोरोना 12 के अंदर ये लोग शायद कोरोना का जो डिफ़ॉल्ट लाइब्रेरी है उसको रिमूव कर देंगे और डायरेक्टली कॉस्मोस का जो लाइब्रेरी है वही आप एक्सेस कर पाओगे। तो ये भी एक अच्छा एक अपडेट है आने वाले फ्यूचर के लिए। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इतना ही था, जो भी कोरोना 12 में मुझे लग रहा था कि आपके साथ शेयर करना चाहिए। इंपॉर्टेंट जो भी अपडेट्स थे वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिए। केओस का जो विंटेज वाला जो टॉपिक है, जो मैंने आपको सिर्फ वर्बली बताया है, उसको भी हम लोग डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे फिर कभी। ये वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए इसलिए मैंने इसको छोटा सा रखा था। लेकिन दोस्तों एक चीज़ है आपको मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पे बहुत सारे डिटेल में कंटेंट रखे हैं मेरे चैनल के ऊपर। अगर आपको सीखना है कोरोना तो आप यहाँ पे आके आप सीख सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक तो बनता ही है, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और बेल आइकन पे क्लिक कर देना, क्योंकि नोटिफिकेशन बेल आइकन पे क्लिक किया होगा तो ही मिलेगा, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ जो वीडियो मैंने जो कंटेंट आपके साथ आज प्रोवाइड किया है आपको पसंद आया होगा, और इसी तरह के मज़ेदार कंटेंट और वीडियो के साथ बने रहिए 3D फंडा के ऊपर। और अगर आप मुझसे डायरेक्टली कोरोना का ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो मैंने नंबर ऑलरेडी आपके साथ शेयर किया हुआ है, वहाँ पर आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।